जय हिंद जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अभिषेक इन्फिनिटी क्लासेस में। ये क्लास जो होने वाली है क्लास 10 की WBPSC यानी माध्यमिक की क्लास होने वाली है चैप्टर 4 की, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है एक बार हम लोग देखेंगे उस पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक समकोणीय घनाकार घर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर व 3 मीटर होने से उनमें वृहत्तम कितना लंबा डंडा रखा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे, अगर हम पढ़ें तो क्या कहा है, एक समकोणीय लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाला एक घनाभ है, ठीक है, जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो घनाभ का एक समकोणीय घनाकार घर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर व 3 मीटर होने से उसमें कितना वृहत्तम लंबा डंडा रखा जा सकता है। जब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था तो उसमें मैंने साफ साफ आपको ये बताया था कि जो घर में सबसे लंबा डंडा रखा जा सकता है वही हमारा क्या होता है, घर का विकर्ण होता है। तो हमसे डायरेक्टली क्या पूछ रहा है कि घर का विकर्ण कितना होगा। तो लंबाई कितना दिया है, चौड़ाई कितना दिया है, माफ करिए, चौड़ाई कितना दिया है और ऊंचाई कितना दिया है। तो लंबाई हमारा जो है 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। ठीक है, तो हमारा घर का जो सबसे लंबा डंडा रखा जा सकता है, यानी इसे हम विकर्ण कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो घर का विकर्ण कितना होगा, तो घनाकार घर में सबसे लंबा डंडा रखा जा सकता है बराबर फॉर्मूला होगा, यानी विकर्ण का फॉर्मूला होगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग इधर बढ़े तो हमारा जो सबसे लंबाई है 5 का स्क्वायर, चौड़ाई कितना है 4 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितना है तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो रूट ओवर है 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 25, 16 और 9 को जोड़ने पे आता है 50। अब 50 के बराबर क्या होता है, तो अगर हम लोग 50 को रूट ओवर से बाहर निकालना चाहें तो इसका सिंपल एलसीएम ले लीजिए। 2 का पहाड़ा में 25, 5 के पहाड़ा में 5, 5 के पहाड़ा में एक बार में, तो 2 बार मिलकर एक बार बाहर आ गया, यानी 5√2 होगा, यानी 5 पचे 25, 25 दूनी 50, रूट में 5 गुना 5 गुना 2, तो बाहर कितना निकलेगा 5 इंटू रूट 2, 5 इंटू रूट 2, यानी कि जो हमारा सबसे लंबा वृहत्तम डंडा रखा जा सकता है उसकी लंबाई होगी 5√2। ठीक है, 5√2 ये आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक घनाकार घन के एक तल का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर होने से घन का आयतन क्या होगा। तो एक घनाकार घन के एक तल का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर है, ठीक है, और घन का आयतन क्या होगा। देखिए एक घनाकार घन है, क्या है, घनाकार घन, जिसका क्या होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होगा, बराबर होगा। इसे हम लोग कहते हैं घनाकार घन। क्या कहते हैं, घनाकार घन। देखेंगे एक घनाकार घन का एक तल ए स्क्वायर के बराबर होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, घनाकार घन का एक तल बराबर क्या होगा, घनाकार घन का एक तल बराबर क्या होता है, वर्ग। क्या होता है, वर्ग। अब वर्ग का स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का अगर हम लोग ये वर्ग का क्षेत्रफल देखें तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, जिसके बराबर हमें कितना दिया हुआ है 64 मीटर, 64 मीटर स्क्वायर। कितना दिया है, 64 मीटर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के बराबर कितना है 64, ए स्क्वायर के बराबर कितना है 64। एक बार फिर से समझेंगे, घनाकार घन का एक तल का क्षेत्रफल दिया 64 मीटर स्क्वायर। अब घनाकार घन का इसमें से जो एक तल है वो वर्ग के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, वर्ग के बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 64 मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ए यहां से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा रूट ओवर, तो ए बराबर रूट में 64, 64 किसका स्क्वायर होता है तो बोलेंगे 8 का,
तो a बराबर आ गया 8, यानी एक साइड बराबर हमारा आ गया 8। तो अब हम घन का आयतन निकाल सकते हैं। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आएंगे घन का आयतन, हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन, घन का आयतन। तो घन का आयतन हमें क्या कहता है कि a क्यूब, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब, घन का आयतन पूछा हमसे। तो a बराबर कितना 8 और 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है, तो 8 अठे 64, 64 अठे 512 मीटर क्यूब, क्योंकि यह है 8 मीटर, तो यहाँ पे क्या होगा 8 का क्यूब यानी 512 मीटर क्यूब। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारे गोकुल ग्राम में 2 मीटर चौड़ा एवं 8 डेसीमीटर गहरा एक तालाब खोदा गया। यदि उसमें कुल 240 घन मीटर मिट्टी काटी गई तो तालाब कितना लंबा है, ये ज्ञात करें। ठीक है, हमारे गोकुल ग्राम में 2 मीटर चौड़ा एवं 8 डेसीमीटर गहरा एक तालाब खोदा गया है। यदि उसमें कुल 240 घन मीटर मिट्टी काटी गई तो तालाब कितना लंबा है ज्ञात करें। यानी कि अभी हमें क्या कर रहा है कि हमें आयतन बता दे रहा है लेकिन लंबाई चौड़ाई अलग से दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब इसमें बोला क्या है, डेसीमीटर। डेसीमीटर किसमें बोला है, डेसीमीटर, और एक यूनिट क्या है, मीटर में। तो आप लोग को पता होगा अगर ये यूनिट्स की बात करें तो इसको आप सजा लेंगे, पहले यूनिट्स को समझेंगे। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, फिर डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर किलोमीटर। अब अगर हम लोग समझें तो ये एक यूनिट्स है। ठीक है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। अब इसको याद रखिएगा, इसमें हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने पर हम लोग क्या करेंगे 10 से गुना करते जाएंगे, और जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे हम लोग 10 से भागा करते जाएंगे। मतलब अगर कोई यूनिट डेसीमीटर में है और उसको आना मीटर में है तो हम लोग क्या करेंगे 10 से भागा करेंगे, क्योंकि ये नीचे की ओर आ रहा है। और अगर हम मीटर में हमें जाना डेसीमीटर या सेंटीमीटर में तो हम क्या करते जाएंगे 10 से गुना करते जाएंगे। तो इसमें होता क्या है कि अगर हम एक बार ऊपर गए तो एक बार 10 से गुना, एक बार नीचे आए तो एक बार 10 से भागा। यानी कि अगर हम देखें, अगर मान लीजिए हम है 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर बराबर, ठीक है, 1000 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है। तो देखिए इसमें हम क्या है कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, यानी नीचे की ओर जाना है। तो 1000 मिलीमीटर बराबर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, 1000 मिलीमीटर बराबर क्या होगा, इसमें हम 10 से भागा करेंगे, क्योंकि एक बार नीचे आए तो 10 से भागा, 10 से भागा। और अगर एक बार ऊपर गए तो क्या होगा 10 से गुना, अगर 2 बार ऊपर गए तो और 10 से गुना, 3 बार ऊपर गए तो और 10 से गुना। यानी कि अगर 3 बार ऊपर गए तो 10 गुना 10 गुना 10, नीचे आए 3 बार तो 10 भागा 10 भागा 10। ठीक है, यानी कि 1000 बटा में 10, तो 10 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अगर इसी को हम लोग डेसीमीटर में बदलना होता तो क्या करते, सिंपली समझिए इस चीज को, सिंपली समझिए 1000 मिलीमीटर बराबर कितना डेसीमीटर होता। तो यहाँ देखिए कितना नीचे आए, 1 फिर 2, तो 1000 में क्या करते 2 बार 10 से भागा। ठीक है, यानी कि 10 से भागा फिर 10 से भागा, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो कितना आ जाता है 10 डेसीमीटर। समझ में आया सभी को। अगर 1000 मिलीमीटर बराबर अगर हम मीटर देखना चाहें तो 1000 मिलीमीटर बराबर क्या होगा, कितना नीचे आ रहे, 3 बार नीचे आ रहे, तो एक बार आए तो 10 से भागा, 2 बार आए 10 से भागा, 3 बार आए 10 से भागा, यानी 3 तो 10 से भागा करेंगे। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी 1000 मिलीमीटर बराबर आपका क्या होगा 1 मीटर होगा। कितना होगा 1 मीटर। यही अगर ऊपर जाने का केस है, यानी एक बार नीचे आए तो क्या होगा 10 से भागा, 2 बार नीचे आए तो और 10 से भागा, और एक बार नीचे आए तो और एक बार 10 से भागा, यानी 3 बार नीचे आए तो 3 बार 10 से भागा, 4 बार नीचे आए तो 4 बार 10 से भागा। यही जितना ऊपर जाएंगे उतना बार गुना करेंगे। जैसे मान लीजिए हम 5 मीटर में और हमको जाना है सेंटीमीटर में, तो कितना ऊपर गए, मीटर से गए डेसीमीटर, एक बार ऊपर गए तो 5 में 10 से गुना, और एक बार क्योंकि जाना सेंटीमीटर में है तो 2 बार ऊपर गए तो और एक बार 10 से गुना, तो ये क्या हो जाएगा 5 गुना 10 कितना हो गया 500 सेंटीमीटर, यानी 5 मीटर बराबर कितना होगा 500 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया होगा सभी को। यही चीज किलोमीटर के लिए भी यूज होता है। अगर आप लोग देखते होंगे 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है। अब ये हुआ कैसे,
ये हुआ कैसे, तो इस चार्ट को देखिए, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ऊपर जाना है, ऊपर जाएंगे तो 10 से गुना, ऊपर जाएंगे तो 10 से गुना, तो एक बार ऊपर गए, देखिए एक जीरो बढ़ा, 2 बार ऊपर गए, 2 बार जीरो बढ़ गया, 3 बार ऊपर गए, 3 जीरो बढ़ा, तो ये कुल मिलाकर के क्या हो जाता है, इसमें 1000 से गुना हो जाता है 3 जीरो का, तो ये 1000 मीटर बन जाता है। अगर यही 3 बार नीचे जाते हैं तो 1000 से भागा हो जाता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, हमारे गोकुल ग्राम में 2 मीटर चौड़ा एवं 8 डेसीमीटर गहरा एक तालाब खोदा गया है। यदि उसमें कुल 240 घन मीटर मिट्टी काटी गई है तो तालाब कितना लंबा है ज्ञात करें। तो देखिएगा हम लोग कि क्या बोला है क्वेश्चन, हमारा गोकुल ग्राम में लंबाई चौड़ाई अलग बोला है, ठीक है, और ऊंचाई अलग बोला है, तो हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि घनाभ निकालना होगा। अब देखेंगे लंबाई तो हमें बताया नहीं, लंबाई हमसे पूछा गया है, चौड़ाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है। अच्छा, हमारा जो इसका आयतन का यूनिट है वो 240 घन मीटर है, यानी सभी क्या किस चीज में रहना चाहिए, मीटर में रहना चाहिए। तो लंबाई बताया नहीं है, चौड़ाई 2 मीटर दिया हुआ है, ऊंचाई कितना है 8 डेसीमीटर। अब जब हम अभी आपको बताए उस चार्ट को अगर आपने नोट डाउन किया होगा तो उस चार्ट को देखेंगे कि 8 डेसीमीटर बराबर कितना मीटर होगा, तो सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर मीटर आता था, तो डेसीमीटर के बाद क्या आ रहा मीटर, यानी हमें कहाँ जाना है, नीचे की ओर, तो नीचे की ओर जाएंगे तो 10 से भागा, और जब भी 10 से भागा करेंगे तो काटने की जरूरत नहीं है, एक संख्या छोड़कर पॉइंट बिठा दे, 100 से भागा करेंगे तो 2 संख्या छोड़कर पॉइंट बिठा दे, 1000 से भागा करेंगे तो 3 संख्या छोड़कर दशमलव बिठा दे, यानी पॉइंट बिठा दे। तो यानी कि आपको कुछ करना नहीं होता, 100, 10, 1000 जितना जीरो रहेगा उतना संख्या पीछे से छोड़िए, पॉइंट बिठा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 0.8 मीटर, क्या हो जाएगा 0.8 मीटर, ठीक है, यानी 8 डेसीमीटर कितना बदल गया 0.8 मीटर में। तो प्रश्नानुसार हमें क्या बोला है, प्रश्नानुसार आयताकार घन का आयतन कितना कहा है हमसे, आयतन बराबर बोला है 240 मीटर क्यूब, तो आयताकार घन का आयतन कितना है, फॉर्मूला क्या होता है, तो L इंटू बी इंटू एच बराबर कितना होता है 240 मीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, तो L हमें निकालना है, B हमारा कितना है 2, H हमारा कितना है 8/10 या 0.8 मीटर, ठीक है, बराबर 240। ध्यान से देखेंगे सभी लोग, पॉइंट हटाया, बटा में 10 आया, ठीक है। अब देखिए 8 एकम 8, 8 के पहाड़ा में सीधा सीधी काट सकते हैं, 8 तिया 24, 0 का 0, 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा में 15, तो ये इधर भागा में 10, इधर जाएगा गुना में 10, बचा क्या L/10 बराबर 15, इधर भागा में, इधर गया गुना में, तो L बराबर 15 गुना 10 यानी 150 मीटर, कितना आया 150 मीटर, ठीक है, समझ में आया हुआ आप सभी को। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एक घन के विकर्ण की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर होने से घन के समग्र तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या कहा है, एक घन का विकर्ण, घन का विकर्ण कितना बताया गया है, ध्यान से देखेंगे, घन का विकर्ण कितना बताया है, घन का विकर्ण बताया है, घन का विकर्ण बराबर 4√3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बताया। अभी हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण होता है √3 इंटू ए, ठीक है, इसके बराबर कितना है 4√3 सेंटीमीटर। तो देखेंगे √3 से √3 गया, ए बराबर कितना आ गया 4, ए बराबर आ गया 4, तो ए का वैल्यू 4 है, तो इसका हम लोग घन का समग्र तल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, हमसे समग्र तल का क्षेत्रफल पूछा है, तो घन का समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर, समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, घन का समग्र तल का क्षेत्रफल कितना है, तो हम बोलेंगे 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, तो 6 गुना a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो a स्क्वायर मतलब होता है a इंटू ए यानी 4 इंटू 4, तो 6 गुना 4 गुना 4, तो 4 चौक 16, 16 छक कितना हो जाएगा
16 छक 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमसे, किसी घन की भुजाओं की लंबाई का योग 60 सेंटीमीटर होने से घन के समग्र तल का क्षेत्रफल ज्ञात करे। तो घन के भुजाओं की लंबाई का योग कितना है, 60 सेंटीमीटर है, तो उसके समग्र तल का क्षेत्रफल कितना होगा। पहली बात तो ये समझिए घन में कितनी भुजाएं होती है, पहली बात तो ये समझे घन में कितनी भुजाएं होती हैं। घन की अगर भुजाओं को अगर हम लोग देखें तो आप गौर करेंगे, अपने कमरे की भुजाएं देख लीजिए आप आपका जो कमरा है उसके कॉर्नर्स को गिन ले, कितना कॉर्नर्स है। जैसे ये दीवार है तो एक इधर एक भुजा, ये इधर 2 भुजा, ये इधर 3 भुजा और ये इधर 4 भुजा। यानी अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक घन में 12 भुजाएं होती है। या एक आयत घन जो होता है, आयताकार घन होता है, उसमें भी 12 भुजाएं होती हैं। तो घन की भुजाएं कितनी हैं, तो अगर हम देखेंगे घन के भुजाओं का योग। अब चूंकि घन का जो भुजा होता है वो आपस में बराबर होता है, तो हम लोग क्या लेंगे 12a। घन के भुजाओं का योग कितना है 60। और घन की भुजा कितनी होती है, घन की भुजा कितनी होती है, तो एक घन में 12 भुजाएं होती है। घन की भुजा बराबर 12, कितनी भुजा होती है 12। ठीक है, तो घन के एक भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो इस 12 से भाग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका हमारा मान आ जाएगा कि एक घन की भुजा की लंबाई कितनी है। तो घन की एक भुजा की लंबाई बराबर, ठीक है, तो लंबाई बराबर क्या होगा, टोटल 60 है, कुल मिलाकर के भुजाओं की लंबाई भुजा कितनी है 12 है। ठीक है, 12 भुजाएं होती हैं तो 12 एकम 12, 12 बचे 60। तो घन के भुजा की लंबाई क्या हो गई, एक घन के भुजा की लंबाई क्या हो गई 5। यानी ए बराबर कितना आ गया 5, ए बराबर कितना आ गया 5। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि घन के समग्र तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। घन का समग्र तल हो या क्षय तल हो, तो ये वही चीज होता है कि भाई घन का समग्र तल क्या हो गया, या घन के 6 तलों का क्षेत्रफल बताइए, वही चीज हो गया। ठीक है, तो घन के समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 6a²। ए का वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 6 गुना 5 का स्क्वायर, यानी 6 गुना 5 गुना 5, तो 6 पचे 30, 30 पचे हो गया 150 मीटर स्क्वायर। मीटर ही बोला था ना कि सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर था, सॉरी सेंटीमीटर था। तो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया होगा आप सभी को। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है कि यदि किसी घन के 6 पृष्ठ तलों के क्षेत्रफल का योग 216 वर्ग सेंटीमीटर हो तो घन का आयतन कितना होगा। अब क्या बोला, 6 पृष्ठ तलों के क्षेत्रफल का योग बोला है। यानी कि अगर हम बात करें तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है a², तो 6 पृष्ठ तलों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6a², उसके बराबर हमको दिया 216। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो समग्र तल के क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 216। तो अगर 216 है तो हमारे यहाँ से a का मान निकल जाएगा अगर इसको बराबर कर दिया जाए तो, और यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, घन का आयतन निकाल सकते हैं, जो कि हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, घन के 6 पृष्ठ तलों का क्षेत्रफल बराबर 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 पृष्ठ तल क्या हो जाएगा 6a², इसके बराबर 216, 6 एकम 6, 6 का पारा में 6 तिया 18, 6 छक 36, तो a² बराबर आ गया 36। यहाँ से स्क्वायर हटेगा इधर आएगा रूट, तो a बराबर हो गया √36। √36 मतलब a बराबर 6, a बराबर क्या हो गया 6। ठीक है, तो a का वैल्यू अगर मेरे पास 6 है, ठीक है, a का वैल्यू अगर 6 है तो हम घन का आयतन आराम से निकाल सकते हैं। तो घन का आयतन बराबर
होता है ए क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब। तो ए क्यूब यानी ए का बराबर 6, तो 6 का क्यूब यानी 6 का आपस में 3 बार गुना, तो 6 छक 36, 36 छक 200, 216। 216 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये सारी वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर समझ में आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। सेवा समाप्त।